नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस पटल पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग रोज प्रश्नाभ्यास करते हैं, उसी कड़ी में आज मैं फिर उपस्थित हूं आप लोगों के सामने कुछ प्रश्नों को लेकर के। साथियों, आज हम जो पहली यूनिट है वेदों का काल जिसमें लगा हुआ है, उससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप लोगों को जिस टॉपिक से प्रश्न चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा पाठ्यक्रम है तो हम लोग एक बार आइडिया भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस टॉपिक से आपको प्रश्न चाहिए और हम लोग उसी से संबंधित प्रश्न आपके बीच लाते रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में ही आज हम लोग कुछ 25 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जैसा कि रोज करते हैं, ठीक है। देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि मैक्स मूलर महोदयेन वेद कालक्रमं विभाजितम्। मैक्स मूलर महोदयेन वेद कालक्रम विभाजितम्, ये आपको प्रश्न दिख रहा होगा। तो देखिए, जो मैक्स मूलर थे ये जर्मन के थे और ज्यादातर जो वेद के काल में लगा हुआ है वो सब जर्मन के विद्वान थे। इनका 1823 में जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। यह कभी भारत नहीं आए और इन्होंने वेदों पर काम किया। 40 वर्ष से अधिक इन्होंने वेदों पर काम किया। तो लगा है हमारे पाठ्यक्रम में कि मैक्स मूलर वेदों का काल क्या मानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं, यहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए मैक्स मूलर लगे हुए हैं। सबसे पहले लगे हैं मैक्स मूलर के बाद लगे हैं शायद ए वेवर के बाद लगे हैं जैकोबी, और जैकोबी के बाद लगे हैं तिलक, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद लगे हैं विंटरनित्ज। ये क्रम है वहां पर, क्लियर हो गया, यही क्रम है। इसके अनुसार हम देखेंगे कि मैक्स मूलर को और ए वेवर को हम एक याद, बार बार क्या होता है हम लोगों के साथ ही हम लोगों ने भी अनुभव किया था कि इनका कालक्रम क्या है, इन वेद का ये क्या काल मानते हैं, हम लोग कंफ्यूज होते थे। तो मैक्स मूलर का जो था वो 1200 से 1000 था, ठीक है। और यहीं पर ए वेवर को हम देखते हैं तो 1500 से 1200 है। तो ये इन दोनों को हम लोग साथ साथ रख सकते हैं। समझ में आया? 1200 से 1000 और 1500 से 1200, इनको हम साथ रख सकते हैं। इनकी बात करते हैं तो जैकोबी 4500 से 2500 मानते हैं। तिलक की बात करते हैं तो ये 4000 ले लेते हैं और यहां पर 2500 ही रखते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं तो ये 4500 रख लेते हैं और यहाँ 6000 कर लेते हैं। तो इन तीनों को एक साथ आप समझ सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस प्रकार से वेदों का काल ये लोग मानते हैं। और भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, भारतीय परंपरागत विचार जो है, यह वेदों का काल सृष्टि के आदित्य या अनिश्चित मानते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो यही पूछा है कि वेद का कालक्रम इन्होंने क्या माना है। तो वेद का कालक्रम जब इन्होंने माना तो वेद के कालक्रम को 4 भागों में विभाजित करते हुए इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो काल होता है वह छंद काल है, ट्यून पीरियड, ठीक है। उसके बाद मंत्र काल माना और मंत्र काल के बाद ब्राह्मण काल माना और ब्राह्मण काल के बाद सूत्र काल माना। 4 टाइम पीरियड में इन्होंने उस टाइम को रखा। तो उसी प्रकार से यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको देखना है। तो ये आदि काल नहीं मानते, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, आदि काल नहीं मानते। तीसरे विकल्प में देखेंगे तो देखिए मंत्र काल, संहिता काल नहीं मानते, ये भी गलत हो जाएगा। एक विकल्प आपके पास बचता है कि छंद काल 1200 से 1000, मंत्र काल 1000 से 800, ब्राह्मण काल 800 से 600 और सूत्र काल 400 से 200, ठीक है कि नहीं? तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। आपको ये रटा होना चाहिए कि जो मैक्स मूलर हैं 4 भाग में अपना काल निर्धारण करते हैं। पहले करते हैं छंद काल जो 1200 से 1000 मानते हैं, उसके बाद करते हैं मंत्र काल 1000 से 800 मानते हैं, फिर मानते हैं ब्राह्मण काल जहां 800 से 600 मानते हैं, और लास्ट में देखते हैं सूत्र काल जहां पर सूत्र ग्रंथों की रचना हुई थी, वहां 400 से 200 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ये समय मानते हैं। तो इस प्रकार से पहला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। जर्मन के विद्वान थे, 1823 में जन्म हुआ था, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे और भी प्रश्न आएंगे तो हम लोग इनकी कृतियों पर भी, इनके आधार पर भी बात करेंगे। चलते हैं आगे।
अगला प्रश्न आप देख रहे हो, द थिंग्स ऑफ वेदास हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इत्यनयोः ग्रंथयोर लेखकम अस्ति, लेखकः अस्ति। ठीक है, दो बुक यहाँ पर दिया, पहला दिया द थिंग्स ऑफ वेदास, दूसरा दिया हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। इन दोनों बुकों के जो राइटर हैं वो कौन है, इन दोनों बुकों के जो लेखक हैं वो कौन है, इन दोनों बुक्स के जो लेखक हैं वो कौन है। तो दिया मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक, ए वेवर और विंटर नित्ज और जैकोबी। ये कवि लगे, ये आचार्य लगे, ये विद्वान लगे। तो इनकी कृतियों के विषय में भी आपको पता होना चाहिए कि मैक्स मूलर की कृतियां कौन सी हैं। जब मैक्स मूलर की कृतियों के बारे में बात करते हैं तो इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस पहली बुक है इनकी। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, ठीक है, इंडियन लिटरेचर नहीं है, वहाँ है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। फिर है फिजिकल रिलीजन और द सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट, ये इनकी कृतियां हैं। ठीक है, तो ये तो मैक्स मूलर नहीं है। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो द ओरियन और आर्कटिक होम इन द वेदास, गीता रहस्य और वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, ये इनकी कृति हैं। तो ये भी गलत हो गया। ए वेवर की बात करते हैं तो ए वेवर की दो कृतियां प्राप्त होती हैं, एक कृति है द थिंग्स ऑफ वेदास और दूसरी है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। अगर हम विंटरनिज की बात करें तो विंटरनिज की कृति में और इस ए वेवर की कृति में मात्र एक वर्ण का अंतर है, एक लेटर का अंतर है, वो है ए। अगर इसी बुक के आगे ए लगा दोगे, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, तो ये बुक विंटरनिज की हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं? कंफ्यूज नहीं होना है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर ए वेवर, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर विंटरनिज, ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर मैक्स मूलर। क्लियर हो गया? जैकोबी के भी जैन सूत्राज, हिंदू टॉल्स इत्यादि बुक प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए वेवर, ए वेवर। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं। जैकोबी महोदय न वेद कालम अस्ति, जैकोबी महोदय वेद का काल क्या मानते हैं? तो मैं आपको बताया था कि जैकोबी को आप कहाँ रखोगे? 4500 से 2500। ठीक है, तो 4500 से 2500 जैकोबी मानते हैं। और ऋग्वेद का जो काल मानते हैं, ये ऋग्वेद की बात करता हूं, सिर्फ ऋग्वेद की बात करोगे तो 4500 से 3000, इसमें ऋग्वेद का काल मानते हैं। ठीक है, और एक मोटे तौर पे देखा जाए तो 4500 से 2500। अगर यही प्रश्न पूछ लेगा कि ऋग्वेद, जैकोबी ऋग्वेद का काल क्या मानते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 4500 से 3000। क्लियर हो गया? तो जैकोबी भी क्या थे? जर्मन के ही विद्वान थे। ठीक है, 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था जर्मन में। क्लियर हो गया? 1850 ईस्वी में जन्म इनका हुआ था। अगर क्रम से लगवाने के लिए आ जाए तो सबसे पहले मैक्स मूलर को रख लेना, उसके बाद इनको रखना, उसके बाद बाल गंगाधर और विंटरनिज को रखना। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह भी काल से संबंधित है। बेवर महोदय न वेद काल स्वीकृतम। मैं अभी बताया था कि मैक्स मूलर को मानते हैं हम लोग 1200 से 1000, तो इनको मान लेंगे 1500 से 1200। तो 1500 से 1200, 1500 कोई नहीं मानता है, 1200 से 1500 नहीं, 1500 से आपको 1200 मानना है। तो ये वाला काल आपका, ये वाला तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। 1000 से 1200 की जगह 1200 से 1000 की बात होती तो हम लोग मान लेते कि ये मैक्स मूलर का काम है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, रट जाना। बेवर जो मानते हैं 1500 से 1200, 1200 से 1000 मैक्स मूलर, 4500 से 2500 जैकोबी, 4000 से 2500 बाल गंगाधर तिलक और 4500 से 6000 एम विंटरनिज। जैकोबी महोदय ने, देखो आ गया प्रश्न, जैकोबी महोदय ने ऋग्वेद काल स्वीकृतम। तो ऋग्वेद का काल जो इन्होंने माना वह 4500 से 3000 माना, लेकिन संपूर्ण की बात करेंगे तो 4500 से 2500 माना। क्लियर हो गया? 1500 से 1200 ये वाला जो विकल्प है यह बेवर के खाते में चला जाएगा, ये बेवर मानते हैं। और 6000 से 4000, 6000 से 2500 ये मानते हैं आपके एम विंटरनिज। क्लियर हो गया? तो ये वाला भी विकल्प आप सही कर लीजिए। विंटरनिज मानते हैं 4500 से 6000, सॉरी, ठीक है, 4500 से 6000। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद के काल की बात हो तो 4500 से आप कितना दे देंगे? 3000। फिर प्रश्न आता है कि बाल गंगाधर महोदयानुसारेण कालक्रम मेलयतु। बाल गंगाधर तिलक जो थे भारतीय विद्वान थे, ये महाराष्ट्र के थे, रत्नागिरी महाराष्ट्र के।
ठीक है, 1956 के समय है इनका, 1956। यह ज्योतिष को आधार मानकर, किसको आधार मानकर? ज्योतिष को आधार मानकर वेद का काल निर्धारण करते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है ऐसे कौन से दो विद्वान हैं, भारतीय विद्वान हैं, जो ज्योतिष को आधार मान करके वेदों का काल निर्धारण करते हैं? तो आप ध्यान रखना, शंकर लाल बालकृष्ण दीक्षित और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, शंकर बालकृष्ण दीक्षित और बाल गंगाधर तिलक। ऐसे कौन से पाश्चात्य विद्वान हैं? तो हैं जैकोबी। क्लियर हो गया, जो ज्योतिष को आधार मानते हैं। इन्होंने जब वेदों के काल की बात की तब इन्होंने क्या कहा कि वेदों का काल जो है भैया वह आपका है 4000 से 2500। कितना है? 4000 से 2500 मानते हैं वेदों का काल, ये इनका पूरा काल है। लेकिन जब ये अपने काल को 4 भाग में बांटते हैं मैक्स मुलर की तरह, लेकिन नाम देते हैं अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, अंतिम काल। समझ में आया? अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, अंतिम काल, 4 नाम देते हैं। अदिति काल को सबसे पहले मानते हैं, ये क्रम भी पूछ सकता है। जैसे वहां पर छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, सूत्र काल था मैक्स मुलर के मत में, वैसे ही इनके यहाँ अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, अंतिम काल, ये क्रम भी ध्यान रखना है। तो अदिति काल क्लियर हो गया। अब इन्हीं को ध्यान रखेंगे तो अदिति काल जो सबसे पहले इन्होंने माना वह माना 6000 से 4000। ठीक है, ये आदि काल इसको कह सकते हो आप लोग। तो पहले का 3 सही हो जाएगा, पहले का ग सही हो जाएगा। मृगशिरा काल जो था, मृगशिरा काल वह देखिए 6000 से 4000, 4000 से 2500, तो दूसरे का हो जाएगा घ बोले तो चौथा। कृतिका काल को माना है 2500 से 1400 और अंतिम काल जो माना है वह माना है 1400 से 500। क्लियर हो गया। तो उसी हिसाब से यहाँ प्रश्न का सही आंसर कर लेंगे कि अदिति काल है हमारा ग, तो इन 2 में ही है। उसके बाद दूसरा क्या है? मृगशिरा काल, तो मृगशिरा काल है हमारा घ, तो ये तीसरा वाला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, अंतिम काल, 4 भाग में इन्होंने वेदों का काल डिवाइड किया। और जिसमें से ऋग्वेद का पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद की रचना कब मानते हैं, किस काल में मानते हैं बाल गंगाधर तिलक, तो मृगशिरा काल में मानते हैं। किस काल में मानते हैं? ऋग्वेद का। अगर पूछ लिया जाए कि बाल गंगाधर तिलक ऋग्वेद का काल कहां मानते हैं, तो आप ध्यान रखना मृगशिरा काल में। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किसमें मानते हैं? तो कृतिका काल में। और सूत्रों की रचना, जो षड दर्शन है उनके सूत्रों की रचना मानते हैं ये अंतिम काल में। क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आपका नहीं छूटना चाहिए। यह ज्योतिष को आधार मान करके वेदों का काल निर्धारण करने वाले भारतीय विद्वान हैं। 4 भाग में मानते हैं, अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और आपका अंतिम काल। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना किसमें हुई? तो कृतिका काल में। षड दर्शन सूत्रों की रचना किसमें हुई? अंतिम काल में। और ऋग्वेद की रचना किसमें हुई? तो ये मानते हैं मृगशिरा काल में। आदि काल का टाइम पीरियड क्या लेते हैं? तो ये लेते हैं 6000 से 4000। क्लियर हो गया। इनकी बुक है द ओरियन आर्कटिक होम इन द वेदास और है आपका गीता रहस्य, वैदिक क्रोनोलॉजी और वेदांग ज्योतिष। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी जो प्रश्न हो आप अभ्यास कर सकते हैं। द आर्कटिक होम इन द वेदास, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि उत्तरी ध्रुव से क्या आए थे? आर्य आए थे, वो सब इसी बुक में कहा गया है। तो द आर्कटिक होम इन द वेदा ये किसकी हो जाएगी? बाल गंगाधर तिलक की। मैक्स मुलर की हम चर्चा कर चुके हैं, फिर कर लेते हैं कि इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, फिजिकल रिलीजन, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, द सीक्रेट बुक ऑफ द बुक्स ऑफ द ईस्ट। एम विंटरनिस की एक बुक है ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर ए वेबर की है। जब ए जोड़ दोगे तो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर विंटरनिस की हो जाएगी। जैकोबी की जैन सूत्राज महाभारत पे लिखी है और महाभारत पर भी एक बुक लिखी है। उसके बाद हिंदू टाल्स इत्यादि इनकी बुक है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि एम विंटरनिस महोदय वेद कालम मन्यते। एम विंटरनिस, अब ध्यान रखना, मैक्स मुलर 1000 से 1200, 1500 से 1200, फिर 4500 से 2500, फिर 4000 से 2500, फिर एम विंटरनिस की बात आती है तो 4500 से 6000, 4500 से 6000, 4500 से 6000। 1200 से 1500 कोई नहीं मानता है, 1500 से 1200 जरूर ए वेबर मानते हैं, 2500 से 3500 कोई नहीं मानता है, 3500 से 4500 कोई नहीं मानता है।
यह समय ये मानते हैं। अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो 4000 लेते हैं यहाँ और यहाँ लेते हैं 2500। अगर जैकोबी की बात करेंगे तो यहाँ लेता है 4500 और यहाँ लेता है 2500। अगर एम मिंटरनिच की बात करते हैं तो यहाँ लेता है 4500 और यहाँ लेता है 6000। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर हो गया। सृष्ट्यादेह वेद कालम मन्यन्ते, सृष्टि के आदि से जो वेद काल मानता है कि सृष्टि जब से प्रारंभ हुई है तब से वेदों की सत्ता है, तब से वेदों का अस्तित्व है, ऐसा कौन मानता है? तो भारतीय परंपरागत विचार मानते हैं। जैकोबी नहीं मानता है, क्योंकि जैकोबी तो एक टाइम पीरियड निर्धारित करता है कि नहीं भैया 4500 से 2500 वेदों का काल है। विलियम जोन्स की बात करते हैं तो ये मानते ही नहीं है। मैक्स मुलर की बात करते हैं तो ये भी मानते हैं कि 1200 से 1000 ईसा पूर्व क्या हुआ था? वेदों का निर्माण हुआ था। वास्तव में ऐसा इन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट संस्कृत लिटरेचर 1859 में कहा, लेकिन अपनी दूसरी बुक 1890 ईस्वी में द फिजिकल रिलीजन में ऐसा कह दिया कि वेदों का काल बता पाना नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। ठीक है, लेकिन सृष्टि के आदि से जो वेदों का काल मानते हैं वो कौन है? भारतीय लोग हैं, भारत के दार्शनिक हैं, भारत के विद्वान हैं। आगे चलते हैं। वेदान ईश्वर कृत मन्यते, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि वेदों को ईश्वर ने रचा, वेदों की रचना ईश्वर ने की है, वेदों की जो प्रणेता था वो ईश्वर था, ऐसा मानते हैं। जैसे सांख्य दर्शन क्या कहता है? सांख्य दर्शन कहता है सृष्टि के आदि से अपौरुषेय वाक्य है, वेद है। ठीक है, योग दर्शन क्या कहता है? ये भी अपौरुषेय मानता है। मीमांसा दर्शन कहता ही है कि अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। न्याय दर्शन कहता है तद वचनम आमनास्य प्रामाण्यम, ऐसा सूत्र इन्होंने कहा वैशेषिक दर्शन में। तो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन कहता है कि जो आमनाय है, जो वेदवाणी है, वह ईश्वर कृत है। क्या है? ईश्वर कृत है। और योग दर्शन में कहा गया है ईश्वर का लक्षण क्लेश कर्म विपाका से ही अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः, पुरुष विशेष ईश्वर है। तो वही ईश्वर हो गया एक पुरुष। और ईश्वर कृत न्याय दर्शन कहता है, ईश्वर कृत मानता है वेदिक वाक्यों को, वेद वाक्यों को ईश्वर कृत मानता है। बाकी ये तीन दर्शन जो आप देख रहे हो यह अपौरुषेय मानते हैं। वेदान अपौरुषेयम मन्यन्ते, सांख्य भी मानता है, यास्क भी मानते हैं, मीमांसा भी मानता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी मतलब तीनों विकल्प, चाहे सांख्य हो, चाहे योग हो, चाहे यास्क हो, चाहे मीमांसा हो, ये सभी अपौरुषेय ही मानते हैं वेद को। अगला प्रश्न है कि भारतीय मते पुरातात्विक आधारेण वेद कालम मन्यते, मतलब पुरातात्विक खनन की बात करें, पुरातात्विक खोज की बात करें, पुरातात्विक अन्वेषण की बात करें, पुरातात्विक इंस्टीट्यूट की बात करें, तो वेद का काल क्या निर्धारण किया जाए? तो 2000 नहीं, ये पाश्चात्य लोग मानते हैं, भारतीय पुरातत्व नहीं मानता है। 2000 3000 कुछ नहीं है, तो 4000 BC। अगर भारतीय पुरातात्विक आधार की बात करें, भारतीय स्रोत की बात करें, तो वो कहते हैं कि 4000 साल पहले, 4000 BC, ईसा के 4000 साल पहले वेदों की रचना हुई होगी। अगर पाश्चात्य कहें, जब भारतीय पुरातत्व की बात होगी तो 4000 BC की बात होगी, और जब पाश्चात्य की बात होगी तो 2000 BC की बात होगी। ठीक इसका आधा। ठीक है, तो ये बात दोनों ध्यान रखना। भारतीय पुरातात्विक आधार पर वेद का काल 4000 BC और पाश्चात्य पुरातात्विक आधार पर वेदों का काल 2000 BC। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। फिर पूछा है ज्योतिष इति आधारीकृत वेद कालम न मन्यते। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। परीक्षा में अक्सर परीक्षार्थी ये गलती कर देता है कि जल्दबाजी या ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में प्रश्न को ठीक प्रकार से न पढ़ने के कारण उसका गलत आंसर कर देता है। ठीक है, तो आपको पहली बात ये ध्यान रखना है कि प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना है। आपको प्रश्न का आंसर कंफर्म क्यों ना आ रहा हो, तब भी चारों विकल्पों को और प्रश्न को अच्छे से पढ़ करके ही आंसर करना है। ठीक है, तो ज्योतिष इति आधारीकृत वेद कालम न मन्यते, तो देखिए बाल गंगाधर तिलक भी ज्योतिष को आधार मानते हैं, जैकोबी भी मानते हैं। जैकोबी भी क्या कहते हैं? वसंतपात और कृतिका नक्षत्र के आधार पर, तो ज्योतिष के आधार पर ये भी मानते हैं। शंकर बालकृष्ण दीक्षित भी मानते हैं, सिर्फ वारह मिहिर नहीं है। तो दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों विद्वान ज्योतिष को आधार मानकर ही वेद का काल निर्धारण करते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो टोटल 1028 सूक्त हैं। यह तो बहुत नॉर्मल प्रश्न हो गया। टोटल 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11 वालिखिल्य सूक्त भी मिलते हैं। ऋग्वेद का अश्ववामीय सूक्त में कितने मंत्र हैं? ये फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है
कि अस्यवामीय ऋग्वेदीय अस्यवामीय सूक्ते कति मंत्राणि। ठीक है, कितने मंत्र हैं? तो ध्यान रखना 52 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 52। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। 52 न 14 है न 52 है, अलग अलग हो गए हैं ऑप्शन, ध्यान रखना। 52 मंत्र हैं अस्यवामीय सूक्त में। अगला प्रश्न है ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले मंडूक सूक्तः वर्तते। और इसी मंडूक सूक्त की ऋचा को आधार मान करके जैकोबी ने वेद का काल निर्धारण किया। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि मंडूक सूक्त की ऋचा को आधार मान करके वेदों के काल का निर्धारण करने वाला आचार्य कौन है? तो वह भारतीय नहीं, पाश्चात्य विद्वान है जैकोबी। ऋग्वेद के किस मंडल में मंडूक सूक्त है? तो सप्तम मंडल में है। सप्तम मंडल में है, ध्यान रखना। ऋग्वेद के सप्तम मंडल का सूक्त है मंडूक सूक्त। आगे देखते हैं। पूछा गया कि ऋग्वेदस्य ऋषि ही वर्तते। ऋग्वेद के ऋषि कौन है? ये जब प्रश्न पूछ लिया जाए तो ऋग्वेद के ऋषि कौन है, तो आपको पता है, आपको ऋषि पता होने चाहिए। ठीक है, आपको आचार्य पता होने चाहिए, आपको क्या कहते हैं उपवेद पता होना चाहिए सभी वेदों का, आपको देवता पता होना चाहिए, आपको विभाजन पता होना चाहिए, आपको शाखा पता होना चाहिए। ये सब नॉर्मल है। किस वेद से संबंधित कौन ब्राह्मण ग्रंथ है, किस वेद से संबंधित कौन आरण्य ग्रंथ है, किस वेद से संबंधित कौन उपनिषद है, किस वेद की कितनी शाखाएं हैं और तत्त शाखाएं पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऋषियों की बात करते हैं तो ऋग्वेद के हैं पैल, वैशंपायन जो है वो यजुर्वेद के आचार्य हैं, सुमंतु जो हैं वो अथर्ववेद के हैं, और जैमिनी जो हैं पैल वैशंपायन जैमिनी जो है सामवेद के हैं। ठीक है, ये आचार्य है। ठीक है, ऋत्विक की बात करते हैं। ऋत्विक भी आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद का जो ऋत्विक है वो होता है। ऋग्वेद का जो ऋत्विक है वो कौन है? होता है। उसके बाद जो यजुर्वेद का ऋत्विक है वो अध्वर्यु है। और अगर सामवेद के ऋत्विक की बात करें तो उद्गाता, और अथर्ववेद का है ब्रह्मा। इनके देवताओं की बात करते हैं तो अग्नि जो देवता है वो ऋग्वेद का है, वायु जो है वो अध्वर्यु का मतलब यजुर्वेद का है, और सूर्य की बात करते हैं तो ये सामवेद का है, और सोम की बात करते हैं तो ये अथर्ववेद का है। लेकिन अगर गोपथ ब्राह्मण में देखोगे तो गोपथ ब्राह्मण में अथर्ववेद का देवता चंद्रमा को भी बताया गया है। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण में 13वें शायद उसमें कंडिका में पूर्व भाग में 2 भाग में है, पूर्व भाग उत्तर भाग, 5 प्रपाठक 6 प्रपाठक टोटल 11 प्रपाठक चंद्रमा बताया गया है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। देवता में चंद्रमा भी पूछा जा सकता है, सोम भी पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। ऋग्वेद में वालखिल्य सूक्त कितने? तो वालखिल्य सूक्त कितने हैं? तो 11 वालखिल्य सूक्त हैं, और इन्हीं 11 को मिला करके 1017 में जब 11 मिला देते हैं तो टोटल सूक्त ऋग्वेद में 10 मंडल में 1028 हो जाते हैं। क्लियर हो गया। बाकी आपको आचार्य पता हो गए, उपवेद आपको पता ही है, आपका आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गांधर्व वेद है, भूत पिशाच इत्यादि इत्यादि वेद है। देवता आपको पता हो गए, अग्नि वायु सूर्य सोम कहिए, अग्नि वायु सूर्य चंद्रमा कहिए। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं ये बात? तो ये सब आपको रटे होने चाहिए जिन जिन पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं। अगला प्रश्न है कि अशोक शिलालेखम आधारीकृत्य कह विद्वान वेद कालम मन्यते। अशोक के शिलालेख को आधार मान करके कौन सा विद्वान वेद का काल निर्धारण करता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे कि मैक्स मूलर जो है ये बौद्ध धर्म को आधार मानते हैं, बौद्ध धर्म के आविर्भाव को आधार मानते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है यह ज्योतिष को मानते हैं। किसको मानते हैं? ज्योतिष को। ए बेवर अनिश्चित मानते हैं। एम विंटरनेज क्या कहता है कि अशोक के शिलालेख को आधार मान करके वेदों का काल निर्धारण करता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी को मान करके वेदों का काल निर्धारण करता है। इसलिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न वहां पर पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर वेद कालम मन्यते। मैक्स मूलर वेद का काल कैसे मानता है? तो बौद्ध धर्मम अवलंब्य पुरातात्विक आधारेण ज्योतिषम अधिकृत्य मंडूक सूक्तम आधारीकृत्य। तो बौद्ध धर्म को अवलंब कर करके अभी मैंने बताया कि मैक्स मूलर बौद्ध धर्म के आविर्भाव को लेकर के वेद का काल निर्धारण करता है, पुरातात्विक आधारों पर नहीं करता है। ज्योतिष पे देख लिए आप लोग, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, शंकर बालकृष्ण दीक्षित,
यह सब क्या करते हैं, ज्योतिष को मानते हैं। जैकोबी क्या मानता है, गृह्य सूत्रों में जो ध्रुव दर्शन की प्रथा है उसको भी मानता है, उसको भी आधार मानता है। मंडूक सूक्त की ऋचा को भी मानता है, ठीक है। उसके बाद वसंत संपात को भी मानता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। कृतिका नक्षत्र को भी मानता है, ठीक है, ये जैकोबी मानता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्लियर ध्यान रखिएगा। अगला है मैक्स मूलर महोदय न ऋग्वेदस्य का संहिता संपादिता। प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद की किस संहिता का मैक्स मूलर ने संपादन किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 21 शाखाएं ऋग्वेद की पतंजलि के द्वारा बताई गई, ठीक है, ऋग्वेद की, ठीक है। एक शतमध्वरी बताई गई, नवदा अथर्वणो बताई गई, सहस्रवर्तमा सामवेदो बताई गई। लेकिन चारण व्यू के अनुसार, चारण व्यू शौनक के अनुसार इसकी 5 शाखा बताई गई, जिसमें से साकल शाखा प्राप्त होती है। अब जो शाखा प्राप्त होती है उसी का ना संपादन होगा, तो साकल शाखा का संपादन किया है। 5 शाखाएं बताई, साकल, बास्कल, सांख्यायन, आश्वलायन और मांडूकायन, ठीक है, ये 5 शाखाएं बताई। अगला है अधोंकितेषु कयोर द्वयोः संबंधो अस्ति। नीचे दिए गए विकल्पों में से किन दो के संबंध है। तो देखो हिंदू टास्क जिसकी है जैकोबी की, ये जैकोबी की कृति है। द ओरियन बाल गंगाधर तिलक की है, ठीक है। द थिंग्स ऑफ वेदास ए वेवर की है, ठीक है। जैन सूत्रा ये भी जैकोबी की। अब आप ही बताइए कौन दो का संबंध है, ए और डी का, क्योंकि दोनों एक ही आचार्य की कृति हैं, तो डी और ए, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न एनटीए पूछता है, ये भी उसकी आदत है कि इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ लेता है। क्लियर हो गया। अगला है कि ऋग्वेदस्य उपनिषदौ स्तः। ऋग्वेद का मैं अभी बताया कि आपको वेदों से संबंधित जो कुछ वैदिक साहित्य है आपको पता होना चाहिए। कल्प साहित्य से लेकर आरण्यक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, उपनिषद साहित्य सब पता होना चाहिए। तो देखो कौशितकी उपनिषद है, सांख्यायन उपनिषद इसको कहते हैं। कौशितकी उपनिषद भी ऋग्वेद का है। केनोपनिषद सामवेद का है। श्वेता स्वतर कृष्ण यजुर्वेद का है, और ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद का है। तो 1 और 4 मतलब ए और डी, ये वाला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा, चौथा विकल्प। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज की जो कक्षा है वो यहीं पर समाप्त होती है। आज हम लोगों ने इतने प्रश्नों का अभ्यास किया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको जिस टॉपिक से प्रश्न चाहिए आप लोग बता सकते हो, और इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए। अंतिम समय है, 20 दिन में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके परीक्षा के लिए बेहतर है। और आपको लगता है कि अभी कोई इस पाठ्यक्रम का ये टॉपिक मेरे द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, तो उस पर भी आप लोग मेहनत करते रहिए। बाकी हम लोग आपके साथ रोज प्रश्नाभ्यास लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।